तो हम लोग कुमार संभवम के पंचम सर्ग को देख रहे हैं और पद्य संख्या 7 तक हम देख चुके हैं। 8वां पद्य देखिए। विमुच्य साहारम आहार्य निश्चया विलोल यस्ति प्रविलुप्त चंदनम बबंद बाल अरुण बभ्रुवल्कलम पयोधरोत्सेद विशीर्ण सहति। तो पार्वती अभी तक की कथा वस्तु के अनुसार कामदेव को भस्म कर दिया शिव ने, तब पार्वती ने तपस्या करने का निर्णय लिया। माँ ने उनको समझाया, लेकिन पार्वती अपने निर्णय पर अडिग है। उन्होंने पिता से आज्ञा प्राप्त की और पिता से आज्ञा प्राप्त करके वो गौरी शिखर पर तप करने के लिए चली गई है। और जब वो तप करने के लिए चली गई है, तब उन्होंने आभूषण आदि को छोड़ करके, यानी कि जो राजकुमारी के लिए उचित जो वस्त्र आभूषण आदि हैं, जो ऐश्वर्य सुख साधन है, उनको छोड़ करके अब तपस्या के योग्य जो वेशभूषा आदि है वो सब ग्रहण कर रही हैं, वो सब धारण कर रही हैं। उसी बारे में वो बात कर रहे हैं। तो विमुच्य छोड़ करके सा उस पार्वती ने हार को, और पार्वती कैसी है? आहार्य निश्चया, जिसके निश्चय का हरण नहीं किया जा सकता, यानी जिसको निश्चय से हटाया नहीं जा सकता, ऐसी, यानी कि दृढ़ निश्चय वाली। आहार्य निश्चया यानी कि जिसके निश्चय को दूर नहीं किया जा सकता, यानी कि दृढ़ निश्चय वाली। और हार को विमुच्य छोड़ करके, हार का विशेषण है अगला पद जो है वो विलोल यस्ति प्रविलुप्त चंदनम। विलोल यानी चंचल, यष्टि लड़ियों से, प्रविलुप्त पोंछ देने वाले, हटा देने वाले, चंदनम चंदन को, अपनी चंचल लड़ियों से चंदन को हटा देने वाले हार को। तो जो हार अपनी चंचल लड़ियों से पार्वती के शरीर पर लगे हुए चंदन को हटा देता है, क्योंकि वो बार बार हिलता है, इसलिए पार्वती के जो शरीर पर चंदन लगा हुआ है उसको वो हटा देता है। ऐसे हार को विमुच्य छोड़ करके, तो चंचल लड़ियों से शरीर पर लगे हुए चंदन को हटा देने वाले हार को विमुच्य छोड़ करके आहार्य निश्चया, दृढ़ निश्चय वाली सा उस पार्वती ने क्या किया? बबंध बांधा। क्या बांधा? वल्कलम, वल्कल वस्त्र को बांधा, यानी उन्होंने हार को छोड़ दिया और वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया। तो वल्कल वस्त्र कैसे हैं? बाल अरुण बभ्रु। बाल यानी बाल, बच्चा छोटा जो अभी उदय हुआ है, अभी पैदा हुआ है। अरुण सूर्य की तरह, जो बाल सूर्य है, यानी कि सुबह का जो सूरज है जो उगता है, जब छोटा होता है, वो शिशु अवस्था में होता है, वो जो है वो लगभग जो है वो लाल और पीले का मिश्रित कलर रंग जो होता है, भूरा रंग। तो बाल अरुण बभ्रू, बाल सूर्य की तरह भूरे वर्ण के, वल्कलम वल्कल को बबंद बांधा, पहना नहीं बांधा, क्योंकि वो सिला हुआ नहीं है, वो ऐसा ही है और उसको बांध लिया है उन्होंने। और चूंकि वो बांध लिया है, इसलिए वो इस पूरी तरह से शरीर पर शरीर के आकार के अनुसार नहीं है, शरीर में जो उतार चढ़ाव है उसके अनुसार वो नहीं है, इसलिए पयोधरो उत्सेद विशीर्ण संहिते। तो पयोधरो जो वक्षस्थल है उसके उत्सेद ऊंचे होने के कारण, परिपुष्ट होने के कारण, विशीर्ण संहति, वो वहाँ से थोड़ा खंडित सा है, यानी कि वो उसके शरीर पर फिट नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो ऊंचा नीचा है, क्योंकि वक्षस्थल से वो ऊंचा है, बाकी जगह पे वो नीचा है। और जो वल्कल वस्त्र है वो सिला हुआ नहीं है, वो सिर्फ उसको बांध रही है, इसलिए वो जो है बीच बीच में से वो खंडित हो रहा है। इसी बात को कवि जो है वो कह रहे हैं, प्रकारांतर से पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उसके वक्षस्थल की परिपुष्टता का वर्णन कर रहे हैं, और उसके शरीर के जो उतार चढ़ाव, जो उसकी आकृति है, उसकी भी बात प्रकारांतर से वो कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि आहार्य निश्चया सा, दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम, चंचल लड़ियों से चंदन को मिटा देने वाले हार को विमुच्य छोड़ करके, ल्यप प्रत्यय है, छोड़ करके, दो काम जहाँ होते हैं वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है। तो हार को छोड़ करके क्या किया? वल्कल वस्त्र धारण किया। तो दो काम किए, हार को छोड़ा, वल्कल वस्त्र धारण किया। तो पहले हार को छोड़ा, फिर वल्कल वस्त्र धारण किया। तो वी उपसर्ग है, मुंच धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विमुच्य छोड़ करके सा उस पार्वती ने बाल अरुण बभ्रू वल्कलम बबंद, यानी बाल सूर्य की तरह भूरे वर्ण के वल्कलम, वल्कल वस्त्र को
वल्कल वस्त्र जो है उसको उन्होंने धारण किया, वल्कल वस्त्र को उन्होंने धारण किया। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि वल्कल वस्त्र को उन्होंने धारण कर लिया। और वल्कल वस्त्र का जो विशेषण है वो ये है कि पयोधरोच्छेद विशीर्ण संहति, यानी पयोधरों की परिपुष्टता के कारण वो जो है वो खंडित हुआ, छिन्न भिन्न हुआ सा जो वल्कल वस्त्र है, यानी कहीं कहीं से वो खंडित हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, ऐसे वल्कल वस्त्र को उन्होंने बबंद धारण किया। तो देखें एक बार और, आहार्य निश्चया सा, दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम, अपनी चंचल लड़ियों से चंदन को पोंछ देने वाले, हटा देने वाले, हारम विमुच्य, हार को छोड़ करके, और पयोधरोच्छेद विशीर्ण संगति, वक्षस्थल की परिपुष्टता से बीच में से खंडित हुए, बाल अरुण बभ्रू वल्कलम, और बाल सूर्य की तरह भूरे रंग के वल्कल वस्त्र को बबंद बांधा। तो उन्होंने वल्कल वस्त्र को बांधा, और वो जो वल्कल वस्त्र है वो पार्वती के वक्षस्थल की कठोरता के कारण, उसकी परिपुष्टता के कारण, उसकी ऊंचाई के कारण वो उनको वहाँ से जो है वो पूरे शरीर को, जिसे कहें कि पूरे शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है, वो वहाँ से उठा हुआ है। तो इस तरीके से वो बात कह रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं, यथा प्रसिद्धै मधुरम शिरोरुहे जटाभिरपि एवं अभूत् तदाननं, न षट्पद श्रेणीभिरेव पंकजम स सेवा आसंगम अपि प्रकाशते। अब उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर लिया है और जो केश सज्जा आदि सब छोड़ दिया है। तो केश सज्जा नहीं होने से बाल जो है वो अब उलझ गए हैं। जब उलझ गए हैं तो जटाएं जटिल हो गए हैं, यानी जटाएं बन गए हैं, लेकिन उन जटाओं से भी उनका मुख वैसे ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और जैसे कमल जो होता है वो भ्रमर से उतना ही सुशोभित होता है जितना शैवाल से भी सुशोभित होता है। इसी बात को कवि जो है कालिदास इस श्लोक में, इस पद्य में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, यथा प्रसिद्धि शिरोरुहे मधुरम जटाभीर अपि एवं तदाननम अभूत। तो यथा जैसे, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध मतलब अलंकृत है, यहाँ पर सुसज्जित, प्रसिद्धि अलंकृत, शिरोरुहे, शिरोरुह मतलब बाल, सिर में उगते हैं इसलिए सिर से रूह, रूह मतलब उगना, सिर में उगने वाले यानी कि केश, केश कैसे, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध उनका विशेषण है। तो प्रसिद्धि शिरोरुहे यानी अलंकृत केशों से, यथा जैसे, तद आननम उसका मुख, तदाननम तस्य आननम इति, तस्याननम इति तदाननम, उसका जो मुख है वो प्रसिद्धि शिरोरुहे, सजे हुए सुसज्जित अलंकृत केशों से, यथा मधुरम, मधुरम जैसे मधुर प्रतीत होता था, जटाभीर अपि एवं अभूत, जटाओं से भी वैसा ही सुशोभित हुआ। जैसे अलंकृत केशों से उसका मुख सुसज्जित होता था, मधुर लगता था, वैसे ही जटाभीर अपि एवं अभूत, जटाओं से भी वैसा ही मधुर